वेलकम स्टूडेंट, गणित सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए 12th क्लास में जो हमारी यहाँ पर अपकलन कर रही है उसके क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम कंटिन्यूटी वाला चैप्टर जो उसको कंप्लीट कर रहे हैं। 1 बाय 1 आपको सभी वीडियो यहाँ मिलती रहेंगी और सारे चैप्टर हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में जो भी आपको पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको कोई दिक्कत है तो किसी तरीके की। और चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा कंटिन्यूटी वाला पोर्शन चल रहा था इसमें 12th क्लास में और हमने काफी कुछ कवर कर लिया था, जिसमें मैंने आपको थ्योरम वगैरह किस तरह प्रूव होती हैं, किस तरह के लिमिट चेंजेस होती हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं पहले ही। तो आज हम कुछ और क्वेश्चन इसके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये चीज आपको याद होगी, मैंने जिस तरीके से आपको बताई थी उसी तरीके से इनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दे रखा है कि क्या फंक्शन एफ एक्स एक्स प्लस के 5 और एक्स माइनस 5 और आपको एक्स वाई 1 पर कंटिन्यूटी इसकी चेक करनी है। तो सिंपल तरीका, मैंने सारे क्वेश्चन आपको एक ही तरीके से करने बताए थे और उसी तरीके से हम इनको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक्स बराबर 1 के लिए, तो x बराबर 1 पर जब हम चेक करेंगे तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लगा लेंगे जो आपकी हो जाएगी 1 माइनस के 0 पर। इसको चेंज करेंगे, लिमिट h बिलोंग टू 0 और आपकी हो जाएगी फंक्शन पे f माइनस 0 की जगह पर h रख दीजिए। तो देखिए सबसे पहले अब आपको चेक क्या करना है। देखिए जब भी आपको ये नहीं पता हो किस पर चेक करना है, तो आपको जब भी इस तरीके फंक्शन दे रखा हो तो आप ये देखिए किस पर बिलोंग कर रही है हमारी वैल्यू और उसी पर हम इसको चेक कर लिया करते हैं। तो आपकी यहां पर वैल्यू चेक करेंगे तो आप एक से मिनिमम वाली वैल्यू होगी, मतलब एक से कम वाली वैल्यू जो कि हमारी किस पर बिलोंग करेगी, x प्लस के 5 पर। तो यहां पर हम चेंज करेंगे लिमिट h बिलोंग टू 0 और 1 माइनस के h प्लस में 5 के बराबर। अब आप सोचेंगे ये कैसे हो गई, जैसे कि मान लीजिए आपके पास फंक्शन ये था तो एफ एक्स बराबर x प्लस के 5 था, मेरे पास फंक्शन की वैल्यू थी f 1 माइनस के h के बराबर, तो इस वैल्यू को मैंने 1 माइनस के h प्लस के 5 के बराबर लिख लिया। इसको सॉल्व करते हैं, लिमिट h बिलोंग टू 0, ये आपकी वैल्यू 6 के बराबर माइनस में h के बराबर, h की जगह 0 पुट कर दीजिए। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड जो लिमिट है वो आपकी हो जाएगी 6 माइनस के 0 बराबर आपकी वैल्यू 6 के बराबर LHS पोर्शन। अब आपको राइट हैंड पोर्शन चेक करना, तो राइट हैंड लिमिट जब चेक करेंगे तो आपके पास होगी फंक्शन 1 प्लस के h के बराबर, जिसको आप लिमिट में चेंज करेंगे, लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर, तो आपकी फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस के, सॉरी सबसे पहले 1 प्लस 0 लिखिए यहाँ पर और यहाँ पर h आएगा क्योंकि h में आपको यहाँ चेंज करना है। तो ये आपकी वैल्यू 0 पर, ये आपकी वैल्यू h के बराबर। सिंपल, आप ध्यान रखिए कितने जोड़ना है कितना घटाना और उसी के अकॉर्डिंग आप सारी वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर आपके वैल्यू लिमिट h बिलोंग करेगी 0, इस फंक्शन के x प्लस h जब आपकी वैल्यू ग्रेटर देन है तब आपकी कंडीशन हो जाएगी x माइनस के 5 के बराबर। तो 1 प्लस के h माइनस के 5 के बराबर, जहां पर h था, सॉरी जहां पर x था वहां पर मैंने 1 प्लस h के बराबर लिख दिया। नेक्स्ट में लिमिट h बिलोंग करेगी 0 के बराबर, इसमें से इसको माइनस कीजिए तो h माइनस के 4 के बराबर, और h की वैल्यू जब पुट करेंगे तो 0 माइनस के 4 के बराबर और ये आपकी वैल्यू माइनस के 4 के बराबर। तो राइट हैंड जो लिमिट है वो हमारी आ गई 4 के बराबर। तो पहला नंबर तो संतत नहीं है क्योंकि यहीं पर हमें पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको x बराबर 1 पर और चेक करना पड़ेगा। x बराबर फंक्शन x के लिए बराबर की कंडीशन में आपकी वैल्यू ये वाली है x प्लस के 5 के बराबर, तो x बराबर 1 पर चेक करेंगे तो 1 प्लस के 5 बराबर आपके वैल्यू 6 के बराबर। तो अब यहाँ लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू आपकी f 1 के बराबर। तो यहां पर आप लिख दीजिए कि अतः फलन संतत नहीं है, क्योंकि हमारी ये तीनों कंडीशन बराबर होनी चाहिए संतत के लिए, तभी आपकी कंडीशन इस तरीके से प्रूव हो पाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 14, सेम उसी तरीके क्वेश्चन है, लेकिन देखिए इसमें थोड़ा लिमिट में थोड़ा चेंजेस है। आपको पहली लिमिट दे रखी है 0 से लेकर 1 तक के बीच में, 1 से लेकर 3 तक के बीच में, 3 से लेकर 10 तक के बीच में। अब आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे
कि हमको ये सॉल्व किस पर करनी है। तो मैं आपको बता देता हूं, आप किसी भी दो वैल्यू पर चेक कीजिए जो आपकी ज्यादा रिपीट हो। तो मैंने देखा एक तो 1 मेरी 2 बार रिपीट है और एक मेरी 3 2 बार रिपीट है। तो आपको इन कंडीशन को 2 पर चेक करना है, एक तो x बराबर 1 पर चेक करना है और एक x बराबर 3 पर चेक करना है। तो सबसे पहले चेक करते हैं x बराबर 1 के लिए। तो x बराबर 1 के लिए जब चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड जो लिमिट है आपकी बराबर हो जाएगी f 1 माइनस के 0 के बराबर। लिमिट में चेक किया मैंने तो h की वैल्यू 0 के बराबर, फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस के h के बराबर। अब 1 की वैल्यू माइनस के लेस देन है, तो लेस देन वाली कंडीशन में आपकी वैल्यू क्या है 3 के बराबर। यहां पर आपको वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी वैल्यू x की फॉर्म में नहीं है तो आपकी h की वैल्यू नहीं आएगी, तो डायरेक्ट रख दीजिए। यहां पर जो आपकी वैल्यू किसके बराबर है 3 के बराबर। जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आपकी होगी 3 के बराबर। सेकंड में चेक करना राइट हैंड के लिए। तो राइट हैंड लिमिट हो जाएगी f 1 प्लस के 0 के बराबर। लिमिट की फॉर्म में लिखा, h बिलोंग करेगी 0 के बराबर, तो यहां पर आपके लोग 1 प्लस में h के बराबर। तो आपका जो फंक्शन है 1 प्लस में h, जब भी आपकी वैल्यू 1 से ग्रेटर देन होगी, तो आपको दे रखा है 1 से लेकर के 3 तक के बीच में जो वैल्यू है वो आपकी किस में बिलोंग करेगी 4 में बिलोंग करेगी। तो इस वैल्यू को लिख लीजिए RHL बराबर 4 के बराबर। तो आपने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है मेरी, और इसके बाद फंक्शन x पर और चेक करनी है। तो x बराबर 1 के लिए आपकी वैल्यू यही वाली है, तो ये आपकी वैल्यू 3 के बराबर। तो यहां लिखिए लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू एफ एक्स के बराबर। तो अतः संततः नहीं है, मतलब इट इज नॉट ए कंटिन्यूटी फंक्शन। अब नेक्स्ट में आपको चेक करना है x बराबर 3 पर। तो x बराबर 3 पर जब लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे आप, तो आपकी वैल्यू ये फंक्शन 3 माइनस के 0 के बराबर। लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर और फंक्शन की वैल्यू 3 माइनस के h के बराबर। तो 3 से कम वाली वैल्यू वो आपकी किस पे बिलोंग करेंगी 4 पर ही बिलोंग करेंगी। तो यहां पर आपकी जो लेफ्ट हैंड वाली लिमिट है वो आपकी हो जाएगी 4 के बराबर। देखिए फिर से बता देता हूं, मैं यहां पर आपको जो x की वैल्यू में पुट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपके पास कोई भी वैल्यू x की नहीं है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट ही वैल्यू 3 माइनस के 1 के बराबर 4 के बराबर, तो सिंपल वही पुट कर लेता हूं। अब राइट हैंड पे चेक करना है। राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन 3 प्लस के 0 के बराबर, जो आपकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर, तो आपकी वैल्यू फंक्शन 3 प्लस के h के बराबर। जब आपकी वैल्यू 3 से ग्रेटर देन हो तब आपकी वैल्यू किस पर चेक करनी है 5 पर हो जाती है। तो जो राइट हैंड लिमिट है वो हमारी हो जाएगी 5 के बराबर। और एक आपको बराबर की कंडीशन और चेक करनी है x बराबर 3 के लिए। तो आपको एफ एक्स बराबर, देखिए 3 वाली जो कंडीशन है इसमें आपको बराबर यहां दे रखा है, तो आपकी ये कंडीशन है 5 के बराबर। तो यहां लिखिए लेफ्ट हैंड नॉट इक्वल टू राइट हैंड और इक्वल टू एफ एक्स के बराबर। तो अतः फलन संततः नहीं है। ठीक है, तो कोई भी आपका कंटिन्यूटी फंक्शन नहीं होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप एक तरीके से समझ जाते हैं इनको बहुत सिंपल। और देखिए ये क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आएगा तो ये लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आएगा आपका क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। तो इसलिए एक बार प्रैक्टिस करें, अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कीजिए या मुझसे पूछिए, मैं आपको 10 बार बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। सेम टू सेम उसी तरीके से। अब देखिए आपको इस पर किस किस पर चेक करना है, एक तो आपको 0 पर चेक करना है और ये आपको 1 पर। मैंने आपको क्या बताया, जब भी आपको इस तरीके की कोई कंडीशन दे रखी हो तो ये देखिए कौन सी संख्या में दो बार रिपीट है। तो 2 बार रिपीट, एक तो 0 और एक 1 है। तो सबसे पहले हम x बराबर 0 पर चेक करते हैं। तो x बराबर 0 के लिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी आपकी f 0 माइनस के 0 के बराबर, और लिमिट में चेंज किया h बिलोंग टू 0, तो 0 माइनस के h के बराबर। तो 0 माइनस के h जब हमने देखा, 0 से कम वाली वैल्यू आपकी किस फंक्शन से बिलोंग करती है 2x पर। तो यहां पर लिमिट की वैल्यू हो जाएगी h 0 और 2 की वैल्यू 0 माइनस के h के बराबर। तो x की जगह पर हमने इस x की जगह पर
0 माइनस एच पुट कर लिया। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट की वैल्यू पुट कर दीजिए 0 0 माइनस 0 बराबर 2 मल्टीप्लाई 0 बराबर आपकी वैल्यू 0 के बराबर। तो लेफ्ट हैंड जो लिमिट आ गई वो आपकी आ गई 0 के बराबर। राइट हैंड लिमिट पर चेक करते हैं तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस में 0 के बराबर। लिमिट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर h बिलोंग टू 0 के बराबर। तो फंक्शन की वैल्यू 0 प्लस में h के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस में h मतलब ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन की कंडीशन में 0 से ज्यादा वाली कंडीशन हो तो आपकी वैल्यू 0 पर बिलोंग करेगी, तो इसको डायरेक्ट आप 0 ही लिख लीजिए। तो राइट हैंड जो लिमिट है वो आपकी हो गई 0 के बराबर। अब नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, फंक्शन x बराबर 0 पर चेक करते हैं। तो देखिए बराबर की कंडीशन में आपकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, 0 के बराबर। तो यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और बराबर है एफ एक्स के मतलब f0 के। यहाँ पर लिख लीजिए f0 बराबर 0 के बराबर और इसको भी 0 कर लेते हैं। यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है 0 के बराबर। तो अतः फलन संतत है। ये आपकी तीनों कंडीशन बराबर है तो इसलिए आपका फलन संतत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको चेक करना है x बराबर 1 पर एट x इक्वल्स टू 1 पर। तो आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो बराबर हो जाएगी फंक्शन 1 माइनस के 0 के बराबर। लिमिट में चेंज किया h की वैल्यू 0 पर और फंक्शन की वैल्यू 1 माइनस के h के बराबर। तो सबसे पहले 1 से छोटी वाली लिमिट तो वो आपकी 0 पर बिलोंग करेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1 से छोटी वाली वैल्यू, यहाँ पर x की कोई वैल्यू नहीं है तो डायरेक्ट 0 रख दीजिए। राइट हैंड लिमिट चेक कीजिए f 1 प्लस के 0, लिमिट चेक करी x बराबर 0 और फंक्शन की वैल्यू 1 प्लस के h के बराबर। फंक्शन की वैल्यू फंक्शन f की वैल्यू थोड़ा क्लियर लिख लेते हैं। यहाँ पर आपको ये फंक्शन की वैल्यू तो यहाँ लिख दिया फंक्शन 1 प्लस के h के बराबर। तो जब 1 से ग्रेटर देन हो कंडीशन तब आपके पास है 4x वाली कंडीशन। तो यहाँ पर आपके लिए लिमिट h बिलोंग टू 0 तो 4 1 प्लस के x के बराबर मतलब h के बराबर। h की जगह 0 पुट कर दीजिए तो 1 प्लस में 0 के बराबर आपके वैल्यू 4 मल्टीप्लाई में 1 के बराबर बराबर आपकी वैल्यू 4 के बराबर। तो जो राइट हैंड लिमिट है वो आपकी बराबर आ गई इसके। और जो बराबर वाली कंडीशन है एफ एक्स बराबर आपकी वैल्यू 0 तो x बराबर 1 पर जो आपकी वैल्यू ये बराबर की कंडीशन यहां दे रखी है तो f 1 पर आपकी वैल्यू है 0 के बराबर। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के और ये बराबर है आपका f1 के। तो यहां लिख दीजिए अतः फलन संतत नहीं है। सिंपल क्वेश्चन था बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में भी आपके पास जो डबल रिपीट है, दो वैल्यू रिपीट है, एक तो -1 और एक 1। तो आपको जो चेक करना है एक तो -1 पर चेक करना है, एक आपको 1 पर चेक करना है। तो x बराबर -1 के लिए तो लेफ्ट हैंड जो लिमिट हो जाएगी हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी, फंक्शन -1 प्लस के 0 के बराबर। और लिमिट में चेंज किया h की वैल्यू 0 के बराबर तो यहाँ पर आपकी वैल्यू यही -1 और प्लस में h के बराबर। तो 1 से आपकी वैल्यू छोटी के बराबर तो वो आपकी वैल्यू किस पर बिलोंग करती है, -2 पर। तो आपको यहाँ पर सीधा सीधा जो लेफ्ट हैंड लिमिट है x की कोई वैल्यू है ही नहीं तो इसको रख लीजिए -2 के बराबर। आप चेक कीजिए राइट हैंड लिमिट तो राइट हैंड लिमिट हो जाएगी आपकी f -1 प्लस के सॉरी ये वाली जो वैल्यू आपकी ये माइनस के बराबर हो जाएगी क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट पे आपकी माइनस होती है तो माइनस में ये हो जाएगी। ठीक है, भूल गए थे हम दोबारा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैं दोबारा बता देता हूं आपको, ये जो वैल्यू थी माइनस पे चेक करनी होती है लेफ्ट हैंड लिमिट वाली तो माइनस के बराबर मैंने इसको मान लिया, 0 की जगह फिर मैंने h रिप्लेस कर दिया और सेम वैल्यू आपकी 1 से जो छोटी है वो आपकी -2 पर बिलोंग करेगी। अब यहाँ पर आ जाइए इसके बराबर और लेफ्ट हैंड जो लिमिट है
यहाँ पर आपकी लिमिट हो जाएगी h बिलोंग करेगी 0 पर, तो फंक्शन की वैल्यू माइनस के 1 प्लस में h के बराबर। तो यहाँ पर वैल्यू आपकी ग्रेटर देन हो जाएगी। तो ग्रेटर देन की कंडीशन में आपके पास वैल्यू कितनी है, 2x के बराबर। तो हम यहाँ चेंज करके लिखेंगे लिमिट h बिलोंग टू 0, 2 की वैल्यू माइनस के 1 और प्लस में h के बराबर, और h की जगह पर 0 रख दीजिए। तो यहाँ पर आपको 2 माइनस के 1 प्लस के 0 और 2 माइनस के 1 बराबर आपके लिए माइनस के 2 के बराबर। जो राइट हैंड वाली लिमिट है वो भी आपकी किसके बराबर होगी, माइनस के 2 के बराबर। अब आपको नेक्स्ट में चेक करना है x बराबर के लिए। तो फंक्शन जो एफ एक्स है वो आपको दे रखा है माइनस के 2 के बराबर, मतलब x बराबर माइनस के 1 पर जो फंक्शन हो जाएगा f माइनस के 1 बराबर माइनस के 2 के बराबर। तो तीनों पर कंडीशन सेम आ रही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और बराबर आपकी f माइनस के 1। तो यहाँ लिख दिया f इज मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक, इस तरीके से लिख लीजिए। अब करते हैं नेक्स्ट x बराबर 1 के लिए। सेकंड आपको x बराबर 1 पर चेक करना। तो x बराबर 1 के लिए आपको करना है यहाँ पर, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट वो आपकी हो जाती है f 1 माइनस के 0 के बराबर, और लिमिट में चेंज किया तो h की वैल्यू 0 के बराबर और फंक्शन की वैल्यू 1 माइनस के 0 की जगह h में बदल दीजिए। ठीक, तो आपकी 1 से छोटी वैल्यू, तो 1 से छोटी की वैल्यू के लिए भी आपके पास बिलोंग है 2x के बराबर। तो यहाँ पर चेंज कीजिए लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर, तो 2 1 माइनस के h x की जगह पर रख दिया, h की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए। तो h की वैल्यू जाएगी 2 1 माइनस के 0 के बराबर और 2 मल्टीप्लाई में 1 के बराबर और आपकी वैल्यू 2 के बराबर। जो लेफ्ट हैंड वाली वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी 2 के बराबर। अब चेक करते हैं राइट हैंड पर। तो नेक्स्ट पेज पर करते हैं। तो राइट हैंड वाली जो लिमिट है आपकी हो जाएगी फंक्शन पर 1 प्लस में 0 के बराबर, और लिमिट में चेंज किया तो h की वैल्यू बिलोंग करेगी 0 पर, तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस में h के बराबर। तो 1 से ग्रेटर देन, तो देखिए 1 से जो ग्रेटर देन वाली कंडीशन है आपके पास, 1 से ग्रेटर देन वाली कंडीशन पर भी आपकी वैल्यू किसके बराबर, 2 के बराबर। तो इस वैल्यू को हम सीधे क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर लिख लेंगे 2 के, क्योंकि x की कोई वैल्यू नहीं है इस पर भी। तो RHS पोर्शन की जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास हो जाएगी 2 के बराबर। अब आपको चेक करनी है फंक्शन एफ एक्स के लिए। तो जब आपकी वैल्यू x बराबर 1 है तो उसके लिए कंडीशन आपके पास कितनी है, 2x के बराबर। तो यहाँ पर लिख लीजिए ये आपकी फंक्शन है 2x के बराबर, तो x बराबर रखिए 1 के बराबर। तो यहाँ पर आपकी फंक्शन की वैल्यू 1 बराबर 2 मल्टीप्लाई 1 बराबर में 2 के बराबर। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट और बराबर है आपकी f 1 के बराबर। तो f इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपको देखा फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a और b दैट फंक्शन f डिफाइंड बाय द a एंड b मानों के लिए ज्ञात कीजिए, जिसमें आपको a की और b की वैल्यू दे रखी है और x बराबर 3 पर आपकी वैल्यू चेक करनी है आपको। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको रिलेशनशिप निकालना हो, काफी बार ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमको चेक करना है x बराबर 3 पर। x बराबर 3 के लिए तो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट पर निकालिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पर हमने निकाली तो फंक्शन की वैल्यू सबसे पहले 3 माइनस के 0 पर, और लिमिट में चेंज हो जाएगी आपकी वैल्यू h बिलोंग करेगी 0 पर, फंक्शन की वैल्यू 3 माइनस के h के बराबर। जब भी आपकी वैल्यू 3 से लेस है मतलब कम है तो आपका फंक्शन ये वाला बिलोंग करता है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर, तो x की जगह पर a की जगह पर यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 3h प्लस के 1 के बराबर। h की जगह पर 0 पुट कर दीजिए तो 3 माइनस के 0 प्लस के 1 के बराबर और 3a प्लस के 1 के बराबर। ये आ गई आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू। अब आपको चेक करनी है प्लस पर, तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू हो जाएगी आपके पास फंक्शन 3 प्लस के 0 के बराबर, और लिमिट में चेंज किया आपने तो h बिलोंग टू 0
और फंक्शन की वैल्यू 3 प्लस के h के बराबर। जब आपकी 3 से ग्रेटर देन है तब कंडीशन कौन सी आपकी, इसके बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर, और ये आपकी वैल्यू b 3 प्लस के h और प्लस में 3 के बराबर। तो सिंपल h की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी b 3 प्लस के 0 प्लस के 3 और 3b प्लस में 3 के बराबर। तो राइट हैंड लिमिट आपकी होगी इसके बराबर। तो कहने का मतलब क्या है, x बार 3 पर ये कंटिन्यूअस है, ये आपसे कह रहा है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यू को आपस में बराबर रख लेते हैं। तो LHS पोर्शन बराबर हो जाएगा आपका राइट हैंड पोर्शन के, तो मतलब 3a प्लस के 1 और 3b माइनस के प्लस के 3 के बराबर। तो 3a माइनस के 3b बराबर 3 माइनस के 1 के बराबर। और यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 3a माइनस के 3b बराबर आपकी वैल्यू 2 के बराबर। और आपको यही रिलेशनशिप निकालना था। अगर और भी सॉल्व करना है तो 3 कॉमन ले लीजिए, a माइनस के b बराबर 2 के, और a माइनस के b की जो वैल्यू हो जाएगी 2/3 के बराबर। किसी तरीके कर लीजिए, केवल इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, लेमडा के किस मान के लिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन लेमडा, कि आपकी वैल्यू x बराबर 0 पर और x बराबर 1 पर दोनों पर आपको कंटिन्यूटी इसकी चेक करनी है। तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले हम x बराबर 0 पर चेक करते हैं। तो x बराबर 0 के लिए तो आपकी वैल्यू हो जाएगी फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 माइनस के 0 बराबर फंक्शन 0 माइनस के h, जिसको आपने बदल लिया लिमिट में। तो आपकी वैल्यू ये लिमिट h बिलोंग करेगी 0 के बराबर, और जब आपकी वैल्यू लेस देन है तो आपकी वैल्यू है लेमडा x की पावर 2, सॉरी x की जगह पर रख दीजिए 0 के बराबर, है नहीं h की वैल्यू। तो यहां पर आपकी वैल्यू लेमडा 0 माइनस के h का होल स्क्वायर और माइनस के 2 और 0 माइनस के h के बराबर। अब h की जगह पर आप 0 पुट कर लीजिए। तो यहां पर आपकी वैल्यू है लेमडा 0 माइनस के 0 का होल स्क्वायर माइनस के 2 और 0 माइनस के 0 के बराबर। तो आपकी वैल्यू लेमडा मल्टीप्लाई में सभी 0 हो जाएंगी, तो आपकी वैल्यू है 0 के बराबर। तो LHS की वैल्यू आपके पास हो गई 0 के बराबर। अब निकालना है प्लस पर। तो राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। आपकी वैल्यू है f0 प्लस के 0 के बराबर, और लिमिट की वैल्यू यही h बिलोंग करेगी 0 पर। तो फंक्शन की वैल्यू 0 प्लस के h के बराबर। जब ग्रेटर देन हो तो आपको कंडीशन किस पर निकालनी है, इस पर निकालनी है। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर और 4 0 प्लस के h और प्लस में 1 के बराबर। h की जगह पर 0 पुट कर दीजिए, 0 प्लस में 0 और प्लस में 1 के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू है 0 के बराबर, 4 की मल्टीप्लाई करें तो 0 में और प्लस में 1 के बराबर। तो राइट हैंड जो लिमिट है वो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर। तो आपको देखा आपने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आपके बराबर नहीं है, और चाहो तो फंक्शन पर भी निकाल लीजिए। तो आपको फंक्शन f(x) बराबर, आपको जब बराबर की कंडीशन में वैल्यू रखनी है लेमडा x स्क्वायर माइनस के 2x के बराबर, और फंक्शन की वैल्यू x बराबर 0 रखेंगे तो आपकी वैल्यू लेमडा 0 माइनस के 0 के बराबर आपके 0 के बराबर। ठीक है, तो हम यहां कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू f 0 के बराबर। तो f इज नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अब इसी तरीके से आपको व्हाट अबाउट x बराबर 1 पर भी चेक करना है। तो देखिए जब आप x बराबर 1 पर चेक करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है। जो मेरे पास जो फंक्शंस की वैल्यू दे रखी है, मतलब जो लिमिट की वैल्यू दे रखी है वो आपकी 0 की फॉर्म में दे रखी है। यहाँ पर आपकी वैल्यू 1 है, तो 1 की वैल्यू आपकी हमेशा इससे ग्रेटर देन ही होगी। तो आपको दोनों कंडीशंस में, लेफ्ट हैंड हो या राइट हैंड, दोनों में आपको यही वैल्यू पुट करनी है। तो नेक्स्ट पे चेक करते हैं x बराबर 1 के लिए। तो आपकी वैल्यू यहाँ पर x बराबर 1 के लिए तो आपकी वैल्यू हो जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर f 1 माइनस के 0 के बराबर
और लिमिट में चेंज किया तो h की वैल्यू 0 के बराबर और फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 माइनस के h के बराबर। तो आपकी 1 से माइनस कीजिए तो 1 से जब माइनस करेंगे वो वैल्यू भी आपकी इसी में बिलोंग करेगी, क्योंकि 1 से छोटी जो वैल्यू होगी, 1 में से मान लीजिए 0.1 घटा लिया आपने, जैसे 1 था तो इसमें से आप 0.1 को घटा लीजिए जो आपके पास बचेंगे 0.9 के बराबर। तो 0.9 की जो वैल्यू वो भी आपकी 0 से ग्रेटर देन होगी, इसलिए ये कंडीशन आपकी इसी में बिलोंग करेगी 4x प्लस में 1 में। तो आपके पास जो कंडीशन थी यहाँ पर ये थी आपके पास 4x प्लस के 1, तो हम x की जगह पर क्या रखेंगे, इसको लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर 4 1 माइनस के h के बराबर और प्लस में 1 के बराबर। h की जगह पुट कीजिए 0 तो 1 माइनस के 0 प्लस के 1 के बराबर और 4 प्लस के 1 के बराबर, यहाँ पर आपके वैल्यू 5 के बराबर, जो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई हमारे पास 5 के बराबर। नेक्स्ट में राइट हैंड लिमिट पर चेक करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू 1 प्लस के 0 के बराबर, यहाँ पर आपकी वैल्यू लिमिट में चेंज कीजिए h प्लस में 0 और फंक्शन की वैल्यू 1 प्लस में h के बराबर। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है सेम वही बिलोंग करेगी, क्योंकि 1 भी ग्रेटर देन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 4 1 प्लस के h प्लस में 1 के बराबर और बराबर 4 लिमिट की वैल्यू रख लीजिए। तो लिमिट की वैल्यू ये 4 1 प्लस के 0 प्लस के 1 के बराबर और 4 प्लस के 1 बराबर के लिए 5। तो राइट हैंड जो लिमिट है वो भी आपकी हो जाएगी 5 के बराबर। नेक्स्ट में अब आपको चेक करना फंक्शन x के लिए। तो जब आप इसको x के लिए चेक करेंगे तो आपको बराबर वाली वैल्यू उसके बराबर रख देनी है, तो इसके लिए जरूरत नहीं है कि भाई यहीं रहने दीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर। तो यहां लिखिए लैम्डा x बराबर 1 पर संतत होगा, कि दोनों वैल्यू हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के। ठीक है, और यहीं पर आपकी वैल्यू खत्म हो जाती है और ये क्वेश्चन आपका यहीं समाप्त हो गया। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो शेयर करें, लाइक करें ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।